हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोल्जर माई सेल्फ परवीन श्रीवास्तव। आज हम करेंगे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच रहे थे 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 4। देखिए, द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। क्या बोला? जो एंगल ऑफ इलेवेशन है किसी क्लाउड का लेक से, ठीक है, किसी पॉइंट से 60 मीटर ऊपर कितना है? 30 डिग्री। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या बनाएंगे? लेक। देखिए, हम ये लेते हैं कि ये है बच्चों हमारे पास लेक। ये ले ली हमने लेक। क्या ली? लेक। अब हमसे क्या बोला गया है? लेक से द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द क्लाउड फ्रॉम पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक। एक पॉइंट लेना है 60 मीटर अबव। ये पॉइंट लिया मैंने 60 मीटर अबव। ये देखिए 60 मीटर अबव एक पॉइंट लिया, इसका मैंने नाम दिया P। इसने कहा यहां से क्लाउड है जिसका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है? 30 डिग्री। सपोज करिए यहां एक क्लाउड है। ये क्या बच्चे? क्लाउड है। इसका एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है? 30 डिग्री। ये देखिए एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है? 30 डिग्री। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन यानी इस क्लाउड का रिफ्लेक्शन। देखिए, क्लाउड बच्चों का जो रिफ्लेक्शन आएगा लेक में, लेक किसकी तरह एक्ट करेगी? एज ए मिरर। किस तरीके से? एक्ट एज ए मिरर। तो क्या होगा? ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा? इमेज नीचे बनेगी। कहां बनेगी स्टूडेंट्स? ये नीचे इमेज आ रही है, तो इस इमेज को मैं रखता हूं C डैश। क्या नाम दिया मैंने? C डैश। अब इसने कहा यहां से जो डिप्रेशन है, ये आया डिप्रेशन। कितना है स्टूडेंट्स? डिप्रेशन इज 60 डिग्री। क्या है? ये एंगल है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखिए पॉइंट्स हम पहले रखते हैं। ये P था, Q रख दिया, R हो गया। ठीक है, इसका पॉइंट का नाम मैंने A रख दिया। अब क्या चीज है मेरे पास? ये हाइट कितनी थी इस पॉइंट की? 60 मीटर। तो ये भी हाइट स्टूडेंट्स कितनी होगी? 60 मीटर। कितनी होगी? 60 मीटर। तो देखिए लिखिए PQ इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू 60 मीटर। गिवन है ये। और क्या चीज है हमारे पास? हमसे कहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। यानी क्या निकालना आपने? CR निकालना है स्टूडेंट्स। क्या निकालना है? CR। अब इस पॉइंट को मैं सपोज करता हूं H। इस हाइट को क्या सपोज करता हूं? H मीटर। देखिए लेट CA इक्वल्स टू H मीटर। अगर बच्चों CA H है तो CR कितना हो जाएगा? CR इक्वल्स टू H प्लस 60 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स? ठीक है ना? CR कितना होगा स्टूडेंट्स? H प्लस 60 मीटर। अब देखिए मैंने आपसे क्या बोला कि जो क्लाउड है उसका रिफ्लेक्शन क्या है? C डैश। हम सभी को मालूम है कि क्या होता है, जो रिफ्लेक्शन है वो किसके बराबर होगा? इस डिस्टेंस के इक्वल। सो CR इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा बच्चों? RC डैश किसके बराबर है? H प्लस 60 मीटर। इस चीज को बिल्कुल ऐसे समझना है जैसे हम किसी मिरर के सामने फ्रंट में खड़े हैं 5 मीटर के डिस्टेंस पर। तो मिरर में जो इमेज हमारी जाएगी वो भी कितने मीटर के डिस्टेंस पर है? 5 मीटर पर। अगर डिस्टेंस कम करते हैं 2 मीटर तो इमेज भी कितने डिस्टेंस बनेगी? 2 मीटर। बिल्कुल सेम है। ये जितना डिस्टेंस है H प्लस 60, ये भी कितना है? H प्लस 60। ये देखिए H प्लस 60 मीटर। अब देखिए ध्यान से आगे। अब क्या करना हमसे ये कहा गया है कि हमने क्या निकालना है? हमने निकालना हाइट ऑफ द क्लाउड। हमने क्लाउड की हाइट निकालनी। ठीक है, तो यानी ये पॉइंट गिवन होने चाहिए, बेस ये भी गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं क्या? लेट PA इक्वल्स टू QR इक्वल्स टू X मीटर। क्या सपोज किया स्टूडेंट्स? हमने इसको X मीटर। ये भी क्या है हमारे पास? X मीटर। देखते हैं इसकी जरूरत होती है या नहीं होती। अब एक राइट ट्रायंगल लीजिए। सपोज मैं यही राइट ट्रायंगल लेता हूं। इन राइट ट्रायंगल CAP, क्या लिया मैंने? इन राइट ट्रायंगल CAP। तो स्टूडेंट्स राइट ट्रायंगल CAP में क्या है? ये बेस है, वो क्या है? परपेंडिकुलर। बेस और परपेंडिकुलर किसमें रिलेशन होता है? 10। दैट मींस 10 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? CA और बेस क्या है स्टूडेंट्स? PA। CA की वैल्यू क्या है? H एंड PA इक्वल्स टू X। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या आया? X इक्वल्स टू √3H।
ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x इक्वल्स टू √3h। अब देखिए स्टूडेंट, पूरे बड़े वाले राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, चलते हैं जो नीचे बना हुआ है C डैश AP या PAC डैश। देखिए इन राइट ट्रायंगल PAC डैश। अब देखिए PAC डैश की जब बात करते हैं तो PAC डैश में क्या चीज है, देखिए ये एंगल है, इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर है और ये क्या बेस है, दैट मींस tan 60। क्या लिया हमने, tan 60 परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है स्टूडेंट्स, AC डैश एंड बेस इज PA। बेस कितना है स्टूडेंट्स, PA। tan 60 की वैल्यू √3 AC डैश व्हाट 60 प्लस h प्लस 60 प्लस h प्लस 60 और स्टूडेंट PA कितना आपके पास, x। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या है आपके पास, √3x इक्वल्स टू h प्लस 120। क्या है इसमें, 60 प्लस 60 120। अब आगे बढ़ेंगे, अब हमको वैल्यू निकालनी है x की, सॉरी h की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। x की वैल्यू कितनी थी हमारी, x की वैल्यू है स्टूडेंट √3h। कितनी है, √3h। यहां लिखिए क्या, बिकॉज x इक्वल्स टू √3h। ये हमने वैल्यू पुट की है इस सेकेंड इक्वेशन में, पुट कर दी। क्या है, √3 में जब √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आता है इसमें 3h। क्या आएगा, 3h और क्या बचा, h प्लस 120। दैट मींस 3h माइनस h इक्वल्स टू 120, 2h इक्वल्स टू 120, देन h इक्वल्स टू स्टूडेंट्स क्या होगा, 120 डिवाइडेड बाय 2। दैट मींस 60 मीटर। कितना है h, 60 मीटर। क्या निकालने को, फाइंड आउट करने को बोला गया स्टूडेंट, हाइट ऑफ द क्लाउड। तो हाइट ऑफ द क्लाउड क्या है हमारे पास, CR इज h प्लस 60। दैट मींस 60 प्लस 60 इक्वल्स टू व्हाट, 120 मीटर इज आवर रिजल्ट। 120 मीटर इज द हाइट ऑफ द क्लाउड। देखिए स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया हमसे, द पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन आइदर साइड ऑफ द रोडवे। एक रोड के दोनों तरफ क्या है, दो पिलर्स हैं जिनकी हाइट क्या इक्वल है। रोडवे कितना चौड़ा है, रोड जो है चौड़ा है 150 मीटर वाइड। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोडवे बिटवीन द पिलर्स, उस पॉइंट से बात की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमने बना लिए दो पोल्स, यानी हमसे क्या बोला गया, पिलर्स। दैट मींस AB एंड CD आर टू इक्वल पिलर्स। ठीक है स्टूडेंट, ये एक रोड है, ये क्या है, रोड है। BD क्या है स्टूडेंट, ये रोड है हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अब हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है इसके बिटवीन, रोड का मिड पॉइंट नहीं बोला गया, बिटवीन कहीं भी हो सकता है। वहां से जो पिलर्स के जो एंगल ऑफ इलेवेशंस है टॉप के, दैट आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक 60 है स्टूडेंट्स और एक क्या है, एक है 30 डिग्री। यानी ये क्या है एंगल ऑफ इलेवेशन 60 डिग्री और ये क्या है 30 डिग्री। ये मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया P, बिटवीन बोला गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हाइट क्या है, इक्वल है पिलर की। और दूसरी चीज क्या दी गई है, रोड जो है 150 मीटर वाइड। तो मैं इस रोड को लेता हूं, कितनी है वाइड, 150 मीटर वाइड, 150 मीटर है। दैट मींस मेरे पास क्या गिवन है, BD जो है वो गिवन है 150 मीटर। ठीक है, और AB एंड CD भी गिवन है। सिर्फ क्या गिवन है, इक्वल हाइट से, और कुछ नहीं गिवन। मैं इसको सपोज कर लेता हूं h इक्वल्स टू h। लेट सपोज कर लिया मैंने h मीटर, यानी ये हाइट मैंने कितनी सपोज की, h। तो दोनों हाइट कितनी होंगी मेरे पास, h मीटर। क्या है, h मीटर। अब देखिए, अब हमने क्या करना है, हम पूरा डिस्टेंस है मेरे पास 150 मीटर। क्या है, पूरा डिस्टेंस 150 मीटर स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूं, किसी एक डिस्टेंस को x सपोज कर लेता हूं। सपोज मैंने ये डिस्टेंस क्या सपोज किया, x मीटर। देखिए लेट, अब मैंने सपोज किया है लेट BP इक्वल्स टू x मीटर। जब BP स्टूडेंट x है तो PD कितना होगा, यानी टोटल 150 माइनस x, यानी 150 टोटल था, 150 में से मैंने x सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये चीज मेरे पास क्या बची,
150 माइनस x मीटर। कितनी बची? 150 माइनस x। यानी अब मेरे पास परपेंडिकुलर भी है और बेस भी है और रिलेशन मेरे को मालूम है P और B है, तो मैं रिलेशन 10 का यूज कर सकता हूं। लेते हैं, देखिए इन राइट ट्राइंगल, क्या है राइट ट्राइंगल आपके पास? ABP। ABP में क्या है? 1060 व्हाट? परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, इसमें क्या है? BP। AB अपॉन BP। 1060 वैल्यू √3, AB क्या स्टूडेंट्स? H एंड BP X। तो क्या है आपके पास? H इक्वल्स टू √3x। ये हो गई एक इक्वेशन। ठीक है, अब मैं क्या ले रहा हूं? नेक्स्ट लेता हूं राइट ट्राइंगल सेकंड। इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल स्टूडेंट हमारे पास? CDP। क्या है? C D एंड P। दैट मींस 1030। 1030 क्या होगा? परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस। बेस क्या स्टूडेंट्स? PD। 1030 वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 एंड CD इक्वल्स टू H मीटर एंड PD is 150 माइनस x। 150 माइनस x मीटर स्टूडेंट्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ रही है? बोलिए। √3h इक्वल्स टू 150 माइनस x मीटर। यही तो है, √3h इक्वल्स टू 150 माइनस x। अब देखिए वैल्यू हमने दोनों फाइंड आउट करनी है, हाइट भी निकालनी है और इसकी पोजीशन भी बतानी है, पॉइंट B एंड पॉइंट D से क्या होगी। जो वैल्यू इजीली निकले, h की वैल्यू पुट करिए। ये सेकंड इक्वेशन है, h की वैल्यू पुट करते हैं। √3h, h क्या आपके पास? √3x इक्वल्स टू 150 माइनस x। दैट मींस 3x इक्वल्स टू 150 माइनस x। 3x माइनस x इस तरफ आएगा, प्लस x इक्वल्स टू 150। सो 4x इक्वल्स टू 150, देन x इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 4। 150 डिवाइडेड बाय 4, ये तो आया x आपके पास 150 डिवाइडेड बाय 4। अब 150 को डिवाइड करते हैं 4 से। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास? ये अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करता हूं तो ये पहले 75, ये 2 आया। 75 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा स्टूडेंट्स? 75 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा बेटा? 37.5 मीटर। कितना आया? 37.5 मीटर। अगर ये चीज मेरे पास 37.5 मीटर आ गई x, दैट मींस PB क्या है मेरे पास? 37.5 मीटर। अब नेक्स्ट हम निकालते हैं PD। PD कितना है मेरे पास? तो PD क्या होगा? 150 माइनस 37.5 मीटर। कितना आया? 150 में से 37.5 सब्ट्रैक्ट होंगे, क्या होगा? 112.5 मीटर। आ गया PD स्टूडेंट्स हमारा। अब क्या निकालना है? हाइट। क्या निकालिए स्टूडेंट्स? हाइट। तो h क्या था? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखिए अब जब हम इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या? h इक्वल्स टू √3x। क्या है? √3x। अब √3 क्या है? आप वैल्यू डालना चाहे वैल्यू डाल दीजिए, नहीं तो 37.5 √3 मीटर हमारी ये क्या है? हाइट ऑफ द पोल। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप। एक मैन कहां खड़ा है? कहां स्टैंड कर रहा है? डेक ऑफ द शिप। शिप के डेक पर खड़ा है 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। जो कहां है? डेक कहां है? 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ इलेवेशन। वहां से वो एंगल ऑफ इलेवेशन मैन क्या ऑब्जर्व करता है? किसी टॉप ऑफ द हिल का। हिल का एंगल ऑफ इलेवेशन क्या ऑब्जर्व करता है? 60 डिग्री। और उसी का एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द हिल। और बॉटम का, ये टॉप का और ये बॉटम का। बॉटम का डिप्रेशन क्या करता है? 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? ये मैंने क्रिएट किया वाटर लेवल। क्या क्रिएट किया? वाटर लेवल। ये हो गया आपका वाटर लेवल। ठीक है, अब देखिए जब ये वाटर लेवल हुआ तो हमसे क्या कहा है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप। ठीक है ना, डेक ऑफ ए शिप। ये देखिए डेक ऑफ अ शिप। डेक कितना है? 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। कितना है? 10 मीटर। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। क्या डिस्टेंस है स्टूडेंट? 10 मीटर। यहां पे मैन है, ये मैंने m से डिनोट कर दिया। m यहां पे वाटर लेवल है, ये w से डिनोट कर दिया।
अब आपसे क्या बोला गया है, एक हिल है, हिल का एंगल ऑफ इलावेशन क्या है 60 डिग्री टॉप का। ये देखिए हिल है, क्या है हिल, एच एल हिल हो गई। अब यहां का एंगल ऑफ इलावेशन क्या है, यहां से एंगल ऑफ इलावेशन है 60 डिग्री। देखिए टॉप का एंगल ऑफ इलावेशन क्या है स्टूडेंट्स 60 डिग्री। ये क्या है 60 डिग्री का एंगल ऑफ इलावेशन है, यानी हम लोग कहां देख रहे हैं, ऊपर की तरफ देख रहे हैं। मैन कहां देख रहा है, ऊपर की तरफ। अब आपसे क्या पूछा है, एट द डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द हिल। बॉटम यहां हिल का, इसका डिप्रेशन कितना है इस पॉइंट से 30 डिग्री। देखिए डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री, यानी डिप्रेशन सबसे पहले कहां बनेगा, इस जगह बनेगा, और ये फिर यहां आएगा। क्यों आएगा, बिकॉज पैरेलल लाइंस के बिटवीन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए पॉइंट सपोज करिए, कुछ भी ले लीजिए, इसको मैंने ए सपोज कर लिया। जब ये 10 मीटर है तो स्टूडेंट्स ये भी कितना होगा 10 मीटर ही होगा, ठीक है। लेकिन देखिए एक चीज हो गई, इस 10 मीटर की हेल्प से हम बेस निकाल सकते हैं ना। अब देखिए एल जो है वो किसके बराबर है, एम डब्ल्यू इक्वल्स टू 10 मीटर, 10 मीटर है। अब देखिए एम किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एम इक्वल्स टू एल डब्ल्यू, किसके इक्वल है, एल डब्ल्यू के इक्वल है। देखिए स्टूडेंट्स अब क्या ले रहा हूं मैं, राइट ट्रायंगल ले रहा हूं। राइट ट्रायंगल क्या ले रहा हूं, एम डब्ल्यू एल, एम डब्ल्यू एल। अब देखिए एम डब्ल्यू एल कैसे होगा, इन राइट ट्रायंगल एम डब्ल्यू एल, क्या लिया मैंने एम डब्ल्यू एल में क्या 30 डिग्री। अब देखिए दैट मींस tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, दैट मींस एम डब्ल्यू अपॉन एल डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए इसमें tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एंड एम डब्ल्यू क्या है 10 मीटर, एल डब्ल्यू आपने फाइंड आउट करना है, दैट मींस एल डब्ल्यू इक्वल्स टू 10√3 मीटर। अगर ये पूरा फाइंड आउट करते हैं तो 10 इंटू √3 की वैल्यू स्टूडेंट्स होती है 1.732, दैट मींस 17.32 मीटर। ये क्या आ गया एल डब्ल्यू। एक चीज पूछी थी ना हमसे, क्या पूछा था, डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। तो डिस्टेंस ऑफ द हिल क्या निकला, डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 17.32 मीटर। ये क्या है डिस्टेंस। अब हमारे से क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द हिल, यानी हाइट है कितनी है स्टूडेंट हिल की एच एल। अब मैं कौन सा राइट ट्रायंगल ले रहा हूं, अब मैं ये राइट ट्रायंगल ले रहा हूं। अब ये चीज मेरे पास क्या है 17.3 मीटर, या मैं इसको 10√3 मीटर भी रख सकता हूं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी मेरी आसान हो जाएगी। तो मैंने इसको रखा 10√3 मीटर। ये भी चीज क्या हो जाएगी 10√3 मीटर, ये मैंने फाइंड आउट किए थे। अब इसमें मैं लेके चलता हूं, क्या है, इन राइट ट्रायंगल क्या स्टूडेंट एच ए एम में क्या होगा 1060 परपेंडिकुलर एच ए अपॉन बेस ए एम, बेस क्या है ए एम। एच ए कितना है स्टूडेंट्स आपके पास, एच ए हमको फाइंड आउट करना है एंड ए एम इज 10√3। ये वैल्यू मैंने जानबूझ के 10√3 ली है क्योंकि 1060 की वैल्यू भी √3 में आती है। तो यानी मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा तो मेरे को डेसिमल में मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए 1060 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दैट मींस एच ए इक्वल्स टू 10√3 से √3 यानी 30 मीटर। क्या आया 30 मीटर। हमसे क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द हिल। देखिए स्टूडेंट, तो हाइट ऑफ द हिल क्या होगी हमारे पास, देखिए हाइट ऑफ द हिल क्या है एच एल इज व्हाट, यानी एच ए प्लस ए एल। अब एच ए क्या है आपके पास 30 मीटर और ए एल क्या है 10, यानी हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर। क्या है स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ द हिल इज 40 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक हाईवे कहां तक जाता है, फुट ऑफ द टावर तक। देखिए ये मैंने सपोज किया एक टावर, क्या सपोज किए टावर, PR टावर। एक हाईवे है कहां तक जाता है, फुट ऑफ द टावर। एक हाईवे है जो कहां तक जा रहा है, फुट ऑफ द टावर। अब देखिए क्या बोला गया, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। एक मैन कहां है, इस जगह इस पोजीशन पे खड़ा है पॉइंट P पर,
ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। क्या कर रहा है, वो कार को देख रहा है कितने डिप्रेशन पर, 30 डिग्री पे। पहले देखिए यहां से कार को देख रहा है किस डिप्रेशन पर, 30 डिग्री पे। क्या है, नीचे की तरफ देख रहा है, डिप्रेशन है ना स्टूडेंट्स, तो कहां लगेगा, यहां। किस डिप्रेशन में देख रहा है, 30 डिग्री पर। किस पर, 30 डिग्री, यानी ये एंगल इस जगह, इस पोजीशन में बना दिया मैंने 30 डिग्री। ये क्या है, पहला पॉइंट है। यहां एक कार है खड़ी है। अब क्या कह रहा है, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये कार है, कहां जा रही है, फुट ऑफ द टावर, टावर के निचले हिस्से की तरफ, ठीक है। अब कार जा रही है इस तरीके से, कार जा रही है स्टूडेंट्स, कार ऐसे जा रही है, कार यहां पहुंची, तो क्या कह रहा है, 6 सेकंड लेटर, यानी 6 सेकंड्स का कार ने टाइम लिया। कितने का, 6 सेकंड्स। और जब कार पहुंचती है उस पोजीशन से एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज हो जाता है, और चेंज होकर क्या होता है स्टूडेंट, 60 डिग्री। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। देखिए कितना हो रहा है, 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ, 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री दैट मींस ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक। अब देखिए, अब आपने क्या करना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार। अब कार इस पोजीशन पे पहुंचने पे कितना टाइम लेगी, यहां से यहां तक तो 6 सेकंड्स ले लिए। अब इस पोजीशन पे कार आ चुकी है पॉइंट क्यू पर, क्यू से आर का और डिस्टेंस आपने, सॉरी, और टाइम टेकन निकालना है और उनको ऐड कर दीजिए, यानी टोटल टाइम आ जाएगा कितना टाइम लिया उस कार ने। देखिए क्या करते हैं, कोई भी चीज गिवन नहीं है, कोई भी हाइट, कोई भी डिस्टेंस, कुछ भी गिवन नहीं है। हम सपोज करते हैं, हमने सपोज किया टी आर को h, क्या किया, h, 6 सेकंड्स था, मैं सपोज h मीटर कर लेता हूं इसको, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने माना x मीटर, और ये डिस्टेंस मैंने सपोज किया y मीटर। मैंने सारे डिस्टेंसेस सपोज कर लिए। देखिए कैसे, मैंने क्या किया, लेट टी आर मैंने सपोज किया है h मीटर, मैंने फिर सपोज किया क्यू आर x मीटर, एंड अनदर पी क्यू इज y मीटर। डिस्टेंस सपोज कर लिए, ठीक है। अब देखिए y डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है इसको, 6 मिनट्स का। क्या लग रहा है, 6 मिनट, ठीक है। डिस्टेंस किसको, y को कवर करने में। अब देखिए जब डिस्टेंस y को कवर करने में 6 सेकंड लग रहे हैं, तो यानी स्पीड क्या होगी कार की, देखिए स्पीड ऑफ कार, स्पीड ऑफ कार, क्या स्पीड होगी बेटा, कार की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब डिस्टेंस कितना है, कार ने डिस्टेंस कवर किया y मीटर का, टाइम कितना लिया बेटा, 6 सेकंड। तो क्या हो गया, स्पीड क्या होगी, y डिवाइड y बाय 6 मीटर पर सेकंड। ये किसकी हो गई, कार की आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करना, सिंपली जैसे और क्वेश्चन किए थे वैसे इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना। एक एक राइट ट्रायंगल लीजिए। देखिए इन राइट ट्रायंगल, पहला राइट ट्रायंगल मैंने क्या लिया, टी आर क्यू। क्या लिया, टी आर क्यू। अब देखिए स्टूडेंट, टी आर क्यू में tan 60 कितना है आपके पास, tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यानी टी आर अपॉन बेस क्यू आर, यानी tan 60 वैल्यू कितनी है, √3। क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, √3 इक्वल्स टू h अपॉन x। दैट मींस कितना आया, h इक्वल्स टू √3x। ये आपकी हो गई एक इक्वेशन, हो गई। सेकंड लीजिए, सेकंड क्या है, राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल TRP। क्या लेना आपने, TRP। इन राइट ट्रायंगल देखिए TRP में क्या है स्टूडेंट, tan 30 डिग्री, तो tan 30 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। दैट मींस TR, और बेस क्या है आपके पास, PR। क्या है स्टूडेंट्स, PR। tan 30 इज व्हाट, 1 by √3, एंड TR क्या है स्टूडेंट्स, H, एंड PR इज x प्लस वाई, PR इज x प्लस वाई। बहुत ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये क्वेश्चन। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इक्वल्स टू x प्लस वाई। x देखिए यहां पे 3 डिजिट्स हैं जिनकी वैल्यू हमको नहीं मालूम, 3 वेरिएबल्स है। हमको क्या करना है, एक वैल्यू यहां से उठाइए h की, और कहां पुट कर दीजिए, इस सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अब देखिए तो क्या है, √3h, h की क्या वैल्यू थी, √3x इक्वल्स टू x प्लस वाई। रीजन लिख दीजिए, बिकॉज h इक्वल्स टू √3x। रीजन आ गया आपके पास।
दैट मींस 3x इक्वल्स टू x प्लस वाई, 3x माइनस x इक्वल्स टू y, यानी x क्या आ गया स्टूडेंट्स, y डिवाइडेड बाय 2 मीटर। x का डिस्टेंस क्या आ गया, y बाय 2 मीटर। ठीक है, अब देखिए x डिस्टेंस भी आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि कितना टाइम टेकन लिया। तो टाइम टेकन क्या है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखिए तो टाइम टेकन की जब हम बात करते हैं, टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ, क्या डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ x मीटर। जब x मीटर का अगर हमने डिस्टेंस कवर करना है तो टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। देखिए अब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस क्या था आपके पास, x मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, और स्पीड कितनी है, y बाय 6, क्या है, y बाय 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या चीज होगी, x की वैल्यू डाल दीजिए। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स आपके पास, y बाय 2, कितनी है, y बाय 2, यानी x की वैल्यू आपने क्या दी, y बाय 2 मीटर, ये y बाय 6, बिकॉज लिख दीजिए, बिकॉज x इक्वल्स टू y बाय 2 मीटर, ये आपने फाइंड आउट किया। अब देखिए हमको मालूम है, अब ये चीजें क्या हो जाएंगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, 6 अपॉन y, कैंसिल y से y, 2 3 जा 6, दैट मींस 3 सेकंड्स। कितना है स्टूडेंट्स, यानी QR डिस्टेंस को कवर करने में, दैट मींस x मीटर के डिस्टेंस को कवर करने में इस कार को कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड्स। कितना, 3 सेकंड्स। अब अगर आपसे पूछा जाए टोटल टाइम कितना है, तो टोटल टाइम कितना होगा स्टूडेंट्स, टोटल टाइम क्या करना है, आपने दोनों को ऐड कर देना है, यानी 6 प्लस 3, दैट मींस 9 सेकंड्स। कितना टाइम लगेगा, इस कार को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 9 सेकंड्स। हाँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखा आपने क्वेश्चन। इसी तरीके से हम और क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए, जो कि 90% से ऊपर मार्क्स को गेन करने में आपकी काफी हेल्प करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरी है आपकी, तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेरी को जरूर पूछिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल मैथ्स सोल्जर्स।